नारायण नारायण यावर रामचंद्र की मार्वंशी। तो भगवान के प्रेम के विषय में कहने के लिए संकेत किया। तो वास्तु के विषय में आपको ये बात है, प्रेम जो चीज है वो वाणी का विषय नहीं है। भगवान का प्रेम उसको वाणी से कौन कह सकता है? भगवान भी शायद एक वक्त से भगवान भी जो है तो शायद नहीं कह सकते, क्योंकि कहेंगे तो भगवान भी वाणी से ही। जैसे भगवान अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, ऐसे भगवान प्रेम का जो विषय है तत्व रहस्य है, इसका भी वाणी के द्वारा वर्णन होना कठिन है। नाम के विषय में बतलाया। तुलसीदास जी कहते हैं, कवहूं के लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो कहते हैं कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ तक मैं भगवान के नाम की बड़ाई जो महिमा है उसको मैं कहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, राम न सकई नाम गुण गाई। राम भी जो है तो नाम के गुणों का गान नहीं कर सकते। इसी प्रकार से समझो कि कहूँ कहाँ लगी प्रेम बढ़ाई, राम न सकई प्रेम गुण गाई। नाम की जगह प्रेम रख दी। दूसरी बात यह है कि यकीन किसी जो कह सकते हैं तो भगवान के प्रेमी भक्त ही प्रेम के विषय में कुछ कह सकते हैं। दूसरी बात यह है, भगवान श्री राम कोई घर पे कोई जहाँ मिलाप हो है, उस तीनों के बीच के मां तुलसीदास जी ने जहां तक कह दिया कि भरत जी और रामचंद्र जी के मिलन को जो प्रेम है, वो प्रेम को जो विषय कभी की भी सामर्थ्य नहीं कि उसको वर्णन कर सके। जैसे रुई धुएं की जो तांत है, रुई धुने वाले की तांत, उसके द्वारा तो राग तो नहीं गाई जा सकती। इसी प्रकार से भरत जी का प्रेम का जो विषय है भगवान राम के साथ में जो वो उसको नहीं बतलाया जा सकता। फिर भी कुछ चर्चा करनी है तो भगवान का प्रेम के विषय की बात हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये समझना चाहिए कि संसार के बीच के मां प्रेम जो है वो करना चाहिए तो भगवान से करना चाहिए। भगवान ही प्रेम के आप समझो कि सर्वोच्च माने प्रेम का तत्व है जानने वाले केवल एक भगवान ही है। सारी दुनिया का प्रेम इकट्ठा कर लो तो भगवान के प्रेम की एक अंश का भी अंश नहीं हो सकता। और भगवान जितना प्रेम का मूल्य चुकाते इतना कोई भी नहीं चुकाता। भगवान प्रेम में खरीदे जाते हैं। किसी को खरीदना हो
तो भगवान प्रेम से खरीदे जाते। तो सारे संसार से प्रेम हटा करके, प्रेम को बटोर करके केवल एक भगवान में प्रेम करें। भगवान को छोड़कर और किसी के साथ में भी जो प्रेम करना है वो एक प्रकार से समय को बर्बाद करना है। भगवान से बढ़कर संसार में कोई है ही नहीं, तो फिर भगवान को छोड़कर दूसरी चीज में प्रेम करना ही मूर्खता है। तो भगवान में प्रेम कैसे हो, बस ये जो एक प्रकार का जो भाव है, जिज्ञासा कि भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, इस बात की हर वक्त हृदय में लगन रहनी चाहिए। ये भाव जागृत रहना चाहिए कि भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो। तो भगवान में प्रेम हो सकता है। जैसे रुपयों का लोभी, रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, इस प्रकार रहता है, तो कुछ न कुछ रुपयों के लिए प्रयत्न करता ही, और रुपये तो मिले भी और न भी मिले, और भगवान तो मिलते ही है। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। ये बात रुपयों में लागू नहीं पड़ती कि जो कोई आदमी रुपयों से प्रेम करे तो रुपये भी उससे प्रेम करे। रुपये तो जड़ है। पुरुष जो है अर्थ का दास है, और अर्थ किसी का दास नहीं। रुपयों के तो हृदय नहीं है, और भगवान का हृदय भी है और बहुत कोमल है, और जो उनसे प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से भक्त उसको जो भजते हैं उनको भगवान वैसे ही भजते हैं। ये था मन प्रपदम थे कान कथे बजामी हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। स्वयं भगवान कहते हैं कि तेसाम ज्ञानी नीति युक्त है, एक भक्ति विशिष्टते प्रिय ज्ञानी न उतरता हम सत्य मम प्रिय। रात्रि अध्याय के 16 के श्लोक में 4 प्रकार के भक्त बतलाए, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो भगवान कहते उन्हें चारों प्रकार के भक्तों में नित्य युक्त जो ज्ञानी भक्त है, एक भक्ति वाला, वो श्रेष्ठ। प्रिय ज्ञानी न करता हम सच मम प्रिय। मैं ज्ञानी को अतिशय प्यारा हूं, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। मैं ज्ञानी को अतिशय प्यारा हूं, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। और कहते हैं कि ये भजन की तुमान भक्त्या मई तेते सुता पे हम, जो भक्ति से मुझको जो भजते हैं तो वे मेरे हृदय के मां है और उनके हृदय के मां मैं हूं। भगवान प्रेम का तत्व जिस प्रकार से जानते ऐसा और कोई दूसरा जानता ही नहीं। भगवान केवल एक प्रेम ही देखते। राम केवल प्रेम प्यारा, और जान लेऊ केऊ जानन हारा। भगवान राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, इसका तत्व है। कोई जानना चाहे तो जान सकता है। तो फिर ये बात होती है कि भगवान के वहां प्रेम कैसे हुई, कि सत्पुरुषों का संग करने से। क्योंकि सत्पुरुष जो है उनका भगवान में प्रेम है,
तो उनके संग से भगवान के वहां प्रेम होता है, सत्संग करने से। तुलसीदास जी कहते हैं, विना सत्संग हरि कथा ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के बिना हरि की कथा तो नहीं मिलती, और बिना हरि की कथा के बिना मोह जो अज्ञान, इसका नाश नहीं होता। और बिना अज्ञान के नाश हुए बिना हरि के वहां दृढ़ अनुराग यानी दृढ़ प्रेम नहीं होता। तो भगवान के वहां दृढ़ प्रेम अज्ञान के नाश से होता है, मोह के नाश से होता है, और वो मोह का नाश हरि के विषय की कथा से होता है। हरि की कथा सत्संग से मिलती है। तो इसलिए सत्संग से ही आपने समझो कि भगवान में दृढ़ प्रेम होता है। यह बात तुलसीदास जी कहते हैं। तो प्रकरण ये कि भगवान के वहां प्रेम कैसे हो, तो इसका उत्तर यह है कि सत्संग करने से, सत्पुरुषों के संग से। और कैसे हो, और भगवान के वहां विश्वास होने पर, श्रद्धा होने पर, बिन प्रतीति न होए प्रीति, बिना एक प्रकार से विश्वास के और प्रेम से नहीं होता। तो फिर ये की श्रद्धा कैसे हो, तो श्रद्धा होती अंतःकरण की शुद्धि से। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा मयन पुरुष ये श्रद्धा से एवं सब। हे भारत, सबकी श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है। जिसका जैसा अंतःकरण पवित्र होता है वैसी उनकी तो श्रद्धा होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा वह पुरुष वैसा ही है। तो सेवकता की अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, तो अंतःकरण जो शुद्ध है सो भगवान के भजन से हो, भगवान के नाम के जप से हो। तो भगवान के नाम के जप से भी अंतःकरण शुद्ध भी होता है, उससे श्रद्धा भी होती है और प्रेम भी होता है। भगवान के नाम का जप करने से, ध्यान करने से, बोले यदि ध्यान नहीं लगे तो बोले ध्यान नहीं लगे तो कोई अर्थ की बात नहीं, केवल भगवान के नाम का जप ही करना चाहिए। सुमरिए नाम रूप दीनु देखे, होता हृदय स्नेह विशेष। भगवान का बिना ध्यान करे ही नाम का जप करना चाहिए। तो हृदय के बीच के वहां विशेष स्नेह यानी विशेष प्रेम अपने आप ही से होता है। और बोलो भगवान कहते हैं सबरी को कि जानू एक प्रेम कर नाता, मेरे एक प्रेम को ही नातो है। और जितने जो नाते हैं वे एक प्रकार से कमजोर, और प्रेम को नातो सबसे बलवान है। इस बात से भगवान के साथ में प्रेम को नातो जोड़ना चाहिए। और प्रेम कैसे हो कि भगवान के साथ में संबंध स्थापन करना चाहिए। कोई भी प्रकार का संबंध, जैसे स्वामी सेवक का संबंध, प्रभु हमारे स्वामी, हम उनकी सेवक, ये स्नेह है
तो पति पत्नी का संबंध, स्वामी हमारे पति, मैं उनकी पत्नी, या भगवान के साथ में मित्रता का संबंध, या भगवान हमारे सखा, और स्त्रियां भी इस प्रकार संबंध जोड़ सके कि भगवान हमारे सखा, मैं उनकी सखी। कोई भी प्रकार का संबंध जोड़े कि प्रभु हमारे पिता, हम उसके पुत्र, और जीवात्मा भगवान का अंश है, इस नाते से भगवान सबके परम पिता है ही। ममेवांशो जीवलोके जीव सनातन, ये जीवात्मा इस शरीर के वहां मेरा ही सनातन अंश है, तो ये स्वाभाविक ही भगवान के साथ में हमारा समझो जन्म सिद्ध ये संबंध है कि प्रभु के हम अंश और भगवान अंश ही। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है और चेतन है, मल रहित है, निर्मल है और आनंद की राशि है। तो भगवान के साथ में हमारा नित्य संबंध है, हम उसको भूले हुए हैं, इसलिए संसार में भटकते फिरते हैं। यदि हमारे को ये अनुभव हो जावे कि ईश्वर के साथ में हमारा नित्य संबंध है, तो फिर ईश्वर को छोड़कर हम किससे प्रेम करेंगे ही नहीं। और ईश्वर के साथ में तो सब प्रकार का संबंध जुड़ सकता है। जैसे बतलाया कि तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव माने हे देवों के भी देव, आप ही तो हमारे माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही हमारे सो धन और आप ही विद्या और सर्वस्व जो कुछ हो सब हमारे आप ही हो। स्वामी समझो, पति समझो, प्राण समझो, जीवन के आधार समझो, जो कुछ हो आप ही हमारे सब कुछ। इस प्रकार से भगवान के साथ में हम संबंध जोड़ें तो भगवान के वहां प्रेम से बढ़ता है। और भगवान में प्रेम कैसे बढ़े कि प्रेमी जो पुरुष है, श्रद्धालु जो पुरुष है, उनके संग से इनका प्रेम भगवान में कैसा होया, इस बात के ज्ञान से भगवान से बढ़कर संसार में और कोई है ही नहीं, इस प्रकार का निश्चय करने से और प्रेम का तत्व केवल एक भगवान ही जानते हैं, इसके ऊपर विश्वास होने से भगवान के मां प्रेम से बढ़ता है। भगवान के प्रेम के समान दुनिया में और कोई पदार्थ ही नहीं है। इस प्रकार विश्वास होने पर भगवान के बीच के मां प्रेम से बढ़ता है। और भगवान में कैसे प्रेम हो, इसकी लगन होने से प्रेम बढ़ता है।
और भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा होने से भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। भगवान के लिए विरह की व्याकुलता बढ़े, जैसे भर्जी के बढ़ी, तो इस तरह से भगवान में प्रेम बढ़े। प्रेम का स्वरूप क्या है कि अनिर्वचनीय है, वाणी की सामर्थ्य इसको कोई बतला सके। फिर भी कैसा है कि वो नित्य वर्धमान है, माने नित्य बढ़ता रहता है। प्रेमी की पहचान क्या है कि भगवान के बिना रह नहीं सके, भगवान के वियोग के बीच के वहां जी नहीं सके। ये प्रेमी के प्रेम की पराकाष्ठा है। जब भगवान के वहां अनन्य प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, तो उसी वक्त भगवान मिल जाते हैं। और जब भगवान के वहां अति से प्रेम होता है तो भगवान से अलग नहीं रह सकता। और अलग होने पर जल के बिना जैसे मच्छी तड़पती है, ऐसे वो तड़प तड़प करके मर जाता। भगवान मरना देते नहीं, किंतु मच्छी की जैसी दशा होती है, जैसे भगवान के वियोग में गोपियां व्याकुल हो गई, विरह में व्याकुल हो तड़पने लगी, मरने की तैयारी हुई, तो भगवान प्रकट हो गई। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 पारं शांतं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधश्रुवं ज्ञानश्रुवं मानं धियां शांति शांति शांति।